सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। किस खानदान से हैं वो और उनके हसब नसब से हमें फर्क नहीं पड़ता। गुलजमाल बहुत अच्छी लड़की हैं वालिदा। आप कहाँ गायब हो गए थे? हम कितना परेशान हो गए थे आपके लिए। ये बस कुछ देर तन्हा रहना चाहते थे, है ना शहजादे? उन दस्तावेजात तक किस किस की रसाई है पाशा? सुल्तान मौसम, मेरी और कुछ खास कातिबीन की, अली जवाद साहब की, करीक कौर साहब की और हैदर साहब की। नक्शों को अस्करी दफ्तर के खुफिया कमरे से कोई ताकतवर शख्स ही निकाल सकता है, ये बात जानता है अब्दुल हमीद। और मैंने ये इल्जाम मोहम्मद रिशाद साहब पे लगा दिया। अब कुछ लोग आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे कि वो आपकी गद्दारी से बहुत खुश हुए हैं। वो आपकी हिमायत करना चाहेंगे। क्या आप हमें बताएंगे कि कौन आया आपके पास? बुरसा जाना होगा ना मुझे? कब जाना है? अभी, इसी वक्त। यह आपकी गलती की तलाफी नहीं है। आपने जिम्मेदारी लेने के बाद शहजादे को खो दिया था। दुरुस्त फरमाया, हमें इसका अफसोस है। अगर सामने नहीं आए तो मैं मुहाफिजों को बुला लूंगी। डरिए मत। तलाश कर लिया है मुहाफिजों ने बच्चे को। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। बीदार सुल्तान ने आपकी बेइज्जती नहीं की, बल्कि आपको अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए आपको नसीहत की। ये सब एक माँ अपने बच्चे की तरबियत के लिए करती है। तुम्हारी खबर शाया हुई है, यानी तुम्हारे फरार होने के बारे में सब जान चुके हैं। अब तंजीम को जमा करने में वक्त नहीं लगेगा। मैं इश्तिहारी मुजरिम हो गया, मैं जल्द पकड़ा जाऊंगा। अब तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारे साथ हम हैं। वो तुम्हें नहीं पकड़ सकेंगे, फिक्र मत करो। तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपनी तंजीम को असलिहा और बारूद मुहैया करने का वादा करो, और हमकी सरजमीन वापस दिलवाने का वादा भी। तुम्हारे अज़ाइम बहुत जारहाना है। अगर मैं इनमें से एक वादा भी पूरा करने से कासिर रहा तो खो दूंगा अपनी हैसियत तंजीम की नजर में। मैं अपने किए वादे निभाता हूं, तुमसे किया वादा भी पूरा करूंगा। तो चलो अब ये बताओ कि तुम असलिहा किससे खरीदते हो? जॉन कारतोप से। हमें रकम कौन देगा? जालमन देगा। उसकी दी हुई किताब के आपने टुकड़े कर दिए थे और अब आप उससे रकम का तकाजा करेंगे। हाँ बिल्कुल। जालमन अच्छी तरह जानता है कि अगर वो बलकान पर अपना हक जमाना चाहता है तो उसे असलहे के लिए कीमत अदा करनी होगी। उस असलहे के ताजिर को तलाश करो।
मेरा इख्तियारी होना, अगर मैं बाहर गया तो पकड़ा जाऊंगा। नहीं, तुम अभी जाओगे। किसी महफूज जगह पर पहुंचने तक लार्स ख्याल रखेगा तुम्हारा। जवाद साहब अंदर हैं, आप उनसे तफ्तीश कीजिए। मुझे उन पर पूरा एतमाद है। इस मामले में सुल्तान मौसम की हिदायत से आप वाकिफ हैं। कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, आपके लिए आसानी हो। जवाद साहब, तुमने बहुत जल्द तरक्की की है। बहुत कम अरसे में ही अफसर बन गए हो तुम। आफरीन है। सुल्तान मौसम का एहसान है। तुम जानते हो, एक खुफिया कमरे से एक खास दस्तावेज और मोहर चोरी हुई है, और उस कमरे की चाबी तुम्हारे हैदर और क्रिकोर साहब के पास थी। पाशा, मुझे इल्म था कि आप ये बात करेंगे, इसीलिए मैं ये लाया हूं। ये क्या है? 4 दिन पहले मेरी चाबी गुम हो गई थी और इसकी इत्तला महल इंतजामिया को दी थी मैंने। फिर उन्होंने कहा कि वो एक नई चाबी बना देंगे। चाबी के बगैर मैं उस कमरे में कैसे जाऊंगा? फिर उस कमरे में कौन दाखिल हुआ? मेरी चाबी के गुम होने से पहले किरिकोर साहब मेरे कमरे में आए थे। हैदर ने उन्हें कमरे से निकलते हुए देखा था। उसके बाद चाबी गुम हो गई। क्या किरिकोर के पास उसकी अपनी चाबियां नहीं है? वो तुम्हारी चाबियां क्यों चुराएगा? उस कमरे के 4 ताले हैं और वाज़ेह है कि कौन सी चाबी कौन सा ताला खोलती है। शायद वो ये चाहते हैं कि सारा का सारा इल्जाम मुझ पर आ जाए। आपको मालूम होगा किस चाबी से दरवाजा खोला गया है। हम मालूम नहीं कर सके। तमाम ताले तोड़ दिए गए, उनका पता नहीं चल सका। पाशा, सच कह रहा हूं मैं। चाहें तो हैदर साहब से पूछ लें। सुल्तान मौसम। आइए पाशा हजरात। यह हमारे पीटरबर्ग के सफीर के पास था। रूसी खुफिया हमले के मंसूबे का खास नक्शा। सुल्तान मौसम, उस्मानियों पर हमले की साजिश की जा रही है। सुल्तान मौसम, आप परेशान नहीं हैं क्या? हम इसी नक्शे के मुंतजिर थे पाशा। अब आप समझ गए होंगे कि जब उन्होंने खुफिया जगह से नक्शे चोरी किए तो हमने मुदाखलत क्यों नहीं की। इस नक्शे पे हम बल्कान के बारे में रूस के तमाम मंसूबों को देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि बल्कान के किन हिस्सों में उन्होंने बतौर डाकू लोग मुतय्यन किए हुए हैं। सुल्तान मौसम, खलील खालिद साहब को इत्तला दें। उन्हें बताएं कि रूस हमसे बल्कान लेने की तैयारी कर रहा है। वो नक्शे के मुताबिक दहशतगर्द गिरोहों का ताक़ुब करेंगे। जो हुक्म सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, हम समझ गए कि आपने उनके मंसूबों को वाज़े करने के लिए उन्हें नक्शे हासिल करने दिए, लेकिन मेरी मोहर के बारे में उन्हें मालूमात आखिर कैसे हासिल हुई, ये नहीं समझ सका मैं। क्या आप तहकीकात से आगे नहीं बढ़ सके पाशा? तहकीकात जारी है।
मुझे कारतौफ मिल गया। असले की नुमाइश के लिए पाया तख्त रवाना हो गया है। उसने कहा है कि वो नुमाइश के बाद पाया तख्त में मिल सकता है। अब क्या करें? अब हम उससे पाया तख्त में मुलाकात करेंगे। पाया तख्त हमारे लिए खतरनाक जगह है। हर खतरा मोल लेंगे, लेकिन हमारे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं है। रुबीना को इत्तला दे दो कि वहां उससे मिलेंगे हम, बाकी सब वो खुद संभाल लेगी। खुश आमदीद खलील खालिद, बैठिए। शुक्रिया खलील खालिद, अल्लाह उम्र में बरकत अता करे। आप हथियार बाहिफाजत पाए तख्त लाए हैं। ये जिंदगी रियासत की खिदमत के लिए है। हमने असलहा तो हासिल कर लिया, लेकिन गुरियेव फरार हो गया है। हमें इत्तला मिल गई थी जिससे हमें मलाल हुआ। दमे गुरियेव सांपों का सरबराह है। वो इमरो तंजीम का बहुत अहम आदमी है। जॉरिस इमरो की हिमायत कर रहा है। असल में हर चीज की मंसूबाबंदी वो कर रहा है। एडवर्ड जॉरिस, तो वो शख्स अभी तक मरा नहीं है। बिल्कुल पाशा, बदकिस्मती से। हमें यकीन है कि आप अपने फर्ज को एहसन तरीके से सरअंजाम देंगे, लेकिन हमारे सभी दुश्मन रोज बरोज ताकतवर होते जा रहे हैं खलील खालिद। पाशा, हमने अपनी रियासत को कायम रखने और मजबूत बनाने का हल्फ उठाया है। दुश्मन जितना ताकतवर होगा, हम वार भी उतना ही जोरदार करेंगे। अल्लाह हमारी ताकत और ईमान में मजीद इजाफा फरमाए खलील खालिद। आमीन। दमे गुरियेव और एडवर्ड जॉरिस यहां नहीं रुकेंगे, और ना ही वो इमरो तंजीम को असलहा मुहैया करने से बाज आएंगे। उन्होंने पहले उनकी हौसला अफजाई की और फिर उन्हें असलहा दिया। खलील खालिद, उनकी असल ख्वाहिश हमसे बलकान हासिल करना है। ये उन लोगों की फहरिस्त है जो असलहे की नुमाइश में शामिल होंगे। अगर इमरो असलहा खरीदते हैं तो वो असलहा इस फहरिस्त में शामिल किसी फर्द से हासिल करेंगे, क्योंकि इनके अलावा कोई और असलहे की नुमाइश में शरीक नहीं होगा। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जॉरिस और गुरियेव के लिए ये आखिरी हथियार होंगे जो वो देख पाएंगे पाशा। शुक्रिया खलील खालिद। आपके लिए एक टेलीग्राम आया है। किसकी तरफ से? एडवर्ड जॉरिस की तरफ से है। क्या चाहते हैं वो? इमरो तंजीम को असलहा देने के लिए रकम। वो जवाब के मुंतजिर हैं। पाया तख्त आ रहे हैं वो। आने दो, मैं रकम दे दूंगा। मलिका। सुल्तान मौसम, खुश आमदीद। हम मकतब जाने से पहले आपसे मिलना चाहते थे सुल्तान मौसम। आप उस बच्चे से मिलना चाहेंगी जो खो गया था? जी जरूर मिलेंगे। हम जब तक उसे देख नहीं लेते हमें राहत नहीं मिलेगी। उसकी किताब में जो लिखा है अगर वो सच है तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि उस पर किन बच्चों ने तशद्दुद किया। ये दूसरे बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो? यतीम बच्चों पर जो भी हाथ उठाता है उसका ठिकाना जहन्नम है। इस्लाम में ये फेल इंतहाई नापसंदीदा है। हम मालूम कर लेंगे कि इस सब के पीछे कौन है, ताकि हमारे बाकी बच्चों को तकलीफ न पहुंचाई जा सके। आप थकी हुई लग रही हैं, जैसे आपकी नींद नहीं पूरी हुई मलिका।
हम सारी रात उसी बच्चे के बारे में सोचते रहे और शहजादे नूरुद्दीन की फिक्र भी हमें सताती रही। जमीला सुल्तान हक पर है सुल्तान मौसम। हम शहजादे का ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अब तक शहजादे के लिए किसी मुनासिब मौल्लमा का इंतखाब नहीं किया, लेकिन शायद अब हमें वो मिल गई हैं। कौन है वो? दारुल खैर आली में एक लड़की है जो बच्चों का ख्याल रखती हैं। वो निहायत बासलाहियत और बाअदब है। अगर आप मुनासिब समझे सुल्तान मुअज्जम, तो हमारा ख्याल है वो एक अच्छी मौल्लमा साबित होंगी। अगर आपको ये मुनासिब लगता है तो हमें कोई एतराज नहीं है मलिका। हमें इजाजत दीजिए। आप बहुत खूबसूरत हैं। वालिदा भी हमारी तरह आपकी खूबसूरती की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगी। गुलजमाल, आज आपके चेहरे के तासुरात कुछ अच्छे नहीं हैं, जबकि गुमशुदा बच्चा भी मिल चुका है। क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए? यकीनन मैं खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि वो बगैर किसी तकलीफ के वापस आ गया है। तो बताइए, इतनी अफसरदा क्यों है आखिर? आपसे कैसे कहूँ, बस यही सोच रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसे कहने का कोई आसान तरीका नहीं है। मैं बहुत जल्द जा रही हूँ मेहमद। जा रही है? कहाँ? बुरसा। वहाँ एक मकतब कायम किया गया है। वहाँ बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। गुलजमाल, आपकी शादी होने वाली है, ये बताकर अपने इस फरीजे से इनकार क्यों नहीं किया आपने? क्या भूल गई हैं कि आपको हमसे शादी करके यहाँ रहना है हमारे साथ? मैं जानती हूँ, मैं हर चीज से बढ़कर आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ के बच्चों को मेरी जरूरत है। मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ मेहमद? तो आप हमें इनकार कर रही हैं, ऐसा ही है ना? गुलजमाल, ठीक है, ठीक है, अब अफसरदा मत हो इस तरह। मेरी गुलजमाल, मेरी मोहब्बत, मेरी फरिश्ता सिफत मोहब्बत, इस तरह अफसरदा होने से कुछ नहीं होता। आप उस जगह को भी जन्नत में बदल दीजिएगा, ठीक है? मैं आपके साथ हूं। इसके अलावा जब भी मुमकिन हुआ मैं आपसे मिलने आऊंगा, ठीक है? ठीक है। हैदर साहब, आखिरी बार पूछ रहा हूं, जिस दिन जवाद साहब के कमरे की चाबी गुम हुई थी, क्या उस दिन किरिकोर साहब आपसे मिलने आए थे? आए थे, वो आए और फौरन चले गए। मेरी तरफ देखो। क्या तुमने उसे चाबी चुराते हुए देखा है? मैं नहीं जानता देखा है या नहीं। क्या मतलब? नहीं कह सकता कि नहीं देखा। मैंने देखा है, लेकिन ये नहीं जानता कि वो चाबी थी या कुछ और। उनका कहना है कि चाबी चुराने वाला कोई और नहीं, आप हैं। नहीं मेरे बादशाह, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सुल्तान मौसम की मुखालफत का सोच भी नहीं सकता मैं। एतराफ कर लो, वरना जान से जाओगे किरिकोर। बोलो, क्या चाबी तुमने चुराई है? नहीं पाशा, बिल्कुल नहीं। मैं एतराफ नहीं करूंगा क्योंकि ये मैंने नहीं किया। किरिकोर अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन गद्दारी नहीं कर सकता कभी। अभी पता लग जाएगा। सिपाहियों, किरिकोर साहब के कमरे की तलाशी लो भी, फौरन। जो हुकुम पाशा।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है जनाब? दमे गुरिएव और जॉरिस मिलकर काम कर रहे हैं। जॉरिस इमरो की तश्कीलें नौ करना चाहता है। गुरिएव के पकड़े जाने के बाद तंजीम की सरगर्मियां तकरीबन खत्म हो गई थीं, लेकिन अब वो दोबारा हथियार उठाना चाहते हैं। वो इदरने से कोसोवा तक अपनी अलग रियासत कायम करना चाहते हैं। इस फहरिस्त में उनके नाम हैं जो असलहे की नुमाइश में शामिल होंगे। तो हम किसे तलाश कर रहे हैं चाचा? हम उस ताजिर को तलाश करेंगे जिसने इससे कबल भी इमरो या किसी और तंजीम को असलहा फरोख्त किया हो। मैं तमाम नामों के बारे में मालूमात हासिल करता हूँ जनाब। ये अहम मसला है तातार। अगर हम असल आदमी तक न पहुंच पाए तो बलकान में खून रेजी होगी। सुल्तान मौसम। आइए पाशा। तफ्तीश मुकम्मल हो गई है। कोई एतराफ? किसी ने एतराफ नहीं किया, लेकिन ये चाबी जवाद साहब की है। किरिकोर साहब के कमरे से बरामद हुई है। लेकिन किरिकोर साहब ने एतराफ नहीं किया है। नहीं सुल्तान मौसम, सिर्फ तमाम शुबहात उनकी तरफ जाते हैं। अब आपका क्या हुक्म है? किरिकोर साहब को बर्खास्त कर दें। उन्हें सजा ना दें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए। निजी इंतजामिया में जिम्मेदारियां दे दें। जो हुक्म सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, बरतानवी सफीर आए हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं। खुशामदीद सुल्ताना। इनकी तबीयत कैसी है? काफी बेहतर है, लेकिन ये अभी तक जागे नहीं। ये सुबह तक नींद में बड़बड़ाता रहा है। ऐसा लगता है ये किसी से भाग रहा था। आप डरे हुए क्यों हैं बेटा? किससे भाग रहे हैं? इनके जिस्म पर कुछ जख्म और चोटों के निशान हैं सुल्ताना। लगता है जैसे इन पर तशद्दुद किया गया हो। ये जख्म नए हैं क्या? नहीं सुल्ताना, बाज कुछ दिन पुराने हैं और बाज ज्यादा पुराने हैं। रूसी अहमद पाशा को तहवील में लेना चाहते हैं, और सिर्फ रूसी ही नहीं, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और बर्तानिया भी बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं। इस मामले को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रूसी सफीर से हम कह चुके हैं, यह मुमकिन नहीं है। सुल्तान मौसम, अगर यह मुमकिन नहीं हुआ तो रूसी इसके खिलाफ इक़दाम करेंगे। वो क्या करेंगे? वो किरम के तुर्कों को हिजरत करने पर मजबूर करेंगे, साइबेरिया की तरफ। मेरा मतलब है, या तो अहमद पाशा साइबेरिया जाएंगे या फिर हजारों किरिम तुर्क। फैसला आपका है। अहमद पाशा की जगह हमारे पास है। जैसे आपकी मर्जी है। सुल्ताना, हमने आपसे पहले भी पूछा है, अब फिर पूछ रहे हैं। आप बच्चों के साथ यहाँ कैसे पेश आते हैं? आप उन यतीम मासूम बच्चों पर तशद्दुद करते हैं। नहीं सुल्ताना, कतन ऐसा नहीं है। फिर आप हमें अभी वजाहत दीजिए कि आखिर उस बच्चे के जिस्म पर मार पीट के निशानात कैसे आए? हमने तबीब से मुलाकात की है। ये चोटें भागने की वजह से नहीं आई, ये पहले से है।
यानी बच्चे ने जो किताब में लिखा वो सच है? सुल्ताना, आप जानती हैं, यहाँ बच्चों के दरमियान कभी कभी लड़ाई हो जाती है। ये उसी के निशान है। ये सिर्फ वो चोटें नहीं हैं जो बच्चों के लड़ाई झगड़े से आती हैं। उस पर तशद्दुद किया गया है। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि वो यहाँ से भाग गया। उसकी जगह जो भी होता यही करता। हमारे मौलिम और इंतजामिया बच्चों के साथ बहुत नरमी से पेश आते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये मेरे इल्म में नहीं है सुल्ताना। इल्म होना चाहिए। आप सिर्फ उस मासूम बच्चे के जिस्म पे मौजूद निशानात के जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसके जहन पे और उसके दिल पे मौजूद जख्मों की भी जिम्मेदार है। आप निशानदेही कीजिए कि ये किसने और क्यों किया है। तहकीकात का आगाज कीजिए और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। ओफ 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 ओफ, बिस्मिल्लाह। आप लोग खाइए। खैरियत है उस्मान? क्या हुआ? आप लोग खाइए, मुझे भूख नहीं है अभी। बैठ जाओ उस्मान। नहीं, मैं मैनेमैन के साथ प्याज नहीं खाता। क्या मैनेमैन प्याज के बगैर भी होता है? बैठ जाओ। आप खाएं, मुझे नहीं खाना। ओह, मुझे तो बहुत ही भूख लग रही है। शुक्रिया। हमें जिस आदमी की तलाश थी वो मिल गया है। इतनी जल्दी तातार साहब? क्या तुम मुझे जानते नहीं मेरे शेर? बोलो तातार बोलो। वो एक असलहा फरोश है। उसका नाम जॉन कारतूफ है। यही वो शख्स है जिसने इमरो को हथियार फरोख्त किए थे। हम उसे कहाँ तलाश कर सकते हैं? पाए तख्त में। असलहे की नुमाइश में आ रहा होगा। जी जनाब, उनका जहाज लंगर अंदाज होने वाला है। तो फिर उस आदमी के पाया तख्त आते ही हमें उस पर नजर रखनी होगी कि वो किससे बात करता है और किससे मिलता है। हमें हर चीज मालूम करना होगी। आ जाएं। अब्दुल कादिर, आ जाइए। हमने सोचा आपके साथ कहवा पीते हैं और गुफ्तगू करते हैं। अच्छा किया आपने। इन दिनों रात के खाने के अलावा आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। आप ये बात जानती है नाइमे, हम नाराज हैं। हम जानते हैं अब्दुल कादिर, लेकिन हमें डर है कि कहीं आप अपनी नाराजगी की वजह से कोई गलती ना कर बैठे। कैसी गलती नाइमे? आप कल रात कहाँ गए थे? अब हम समझे कि आप यहाँ क्यों आई हैं। उस खादमा ने बताया है ना। किसने? वो जो फुप्पी के बाद आपकी खिदमत कर रही हैं। मेसियत ने? उनका नाम नहीं मालूम, लेकिन वो इधर की बात उधर करने में माहिर है। आ जाएं। शहजादे, शहजादी, दारुल खैर आली जाने वाले कपड़ों की सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। आपने मुझे खबर देने को कहा था। ठीक है मेजियत, इन्हें जितने जल्दी मुमकिन हो सके वहां भिजवा दीजिए। अब आप जा सकती हैं। वैसे ये नाम आप पर जचता है बहुत, और आप तो चुगली करने में बहुत माहिर हैं। अब्दुल कादिर, इनका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने ही बताया ना कि हम बाग में थे, और इस तरह आप नाइमे की तवज्जो हासिल कर लेंगे। ये सब करने के बाद आपको इनसे इनाम भी मिल जाएगा। अब्दुल कादिर, बस करें। हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। हम रात को आपके कमरे में आए थे, आप वहां नहीं थे। हमें अफसोस है मेजियत। मेरा नाम मेरे बाबा की मेरास है शहजादी। मेरे पैदा होने से पहले उन्होंने रखा था। वो चाहते थे कि मैं एक नेक और खुश अखलाक इंसान बनूं। मैं अपने बाबा की तौहीन नहीं कर सकती, जिन्हें मैंने देखा ही नहीं। इजाजत चाहती हूँ। अब्दुल कादिर, ये आपने क्या किया? आप बगैर सुने देखे किसी पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? आपको नजर नहीं आ रहा कुछ? क्या आपको नहीं मालूम कि हम रात में बाहर जाते हैं?
और जाकर जुआ भी खेलते हैं। जी लगता है हमें, क्योंकि आप हमेशा माजी में भी ऐसे ही करते आए हैं। पाशा खैर तो है? नहीं पाशा, नहीं। अल्लाह खैर करे। कहां जा रहे हैं? सुल्तान मौसम बहुत मुश्किल में है और करीम तुर्क भी मुश्किल सूरत हाल में है। जब इसकी जिम्मेदारी मुझ पर आ रही है तो मैं ये तस्लीम कर रहा हूं पाशा। नहीं, ये सच नहीं। मैं अभी सुल्तान मौसम को बताता हूं, वही आपको रोक सकते हैं। पाशा, अगर आप सुल्तान मौसम को बताएंगे तो वो हुक्म देंगे कि मत जाओ। खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता मैं, लेकिन अगर आप नहीं बताते तो मैं जाऊंगा। सुल्तान मौसम के हाथ मेरी वजह से बंधे हुए हैं। हजारों मुसलमान मुतासिर होंगे। तहसीन पाशा और अहमद मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर वो मुसलमान सर्बिया चले जाते हैं तो बाचा सरे इस्लामी वतन नहीं रहेगा। तहसीन पाशा, जाने दे मुझे आप। जॉन कार्तोफ, अब जा सकते हैं। यह है मतलूबा शख्स चाचा। चाचा बग्गी में वो भी है। कौन? जॉरिस और लार्स। उसका पीछा करो। जनाब कारतोफ ने कभी भी हमारा साथ देना नहीं छोड़ा। एमरो तंजीम की सारी कामयाबी इन्हीं की वजह से है। जनाब जॉरिस भी हमारे लिए अहम है। गुरियेव, मुख्तसर बात करो तो बेहतर होगा। ये बताओ मुझे किससे सौदा करना है? मुझसे करना है। पीछे उस्मान है। खलील खालिद हमारा पीछा कर रहा है। खलील खालिद कौन है? खुदा की लानत हो इस जासूस पर। कोचवान, तेज चलाओ। उन्हें ताकत का इल्म हो गया है चाचा। कोचवान, तेज चलाओ। इस मामले को जल्दी हल करो। मेरी जिंदगी को खतरे में मत डालो। अब हम क्या करेंगे? वो हमारा ताक़ुब करने से बाज नहीं आएंगे। कोचवान, हमें होटल ले चलो। बताओ मुझे क्या हुआ? ये आदमी कौन है? मुझे यहीं उतार दो। मैं जा रहा हूँ, कोई मुआहदा नहीं होगा। बकवास बंद करो। तुम कहीं नहीं जाओगे। ये मुआहदा किए बगैर हरगिज़ नहीं जा सकते तुम। तेज चलाओ। ये आदमी क्या कर रहा है? पूरे पाया तक का चक्कर लगा रहा है। मंसूबा क्या है इसका?
रुबीना, वो हमारे पीछे है, क्या सब कुछ तैयार है? तैयार है, परेशान मत हो। वो बाजार में दाखिल हुए हैं, वहाँ आम शहरी भी होंगे। हमारी मदद के लिए कितने आदमी हैं? बहुत आदमी है उस तरफ। कारतो, परेशान मत हो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। आखिर वो शैतान गए कहाँ? वो वहाँ है, चलो। बहुत हो गया ये सब, मैं सिर्फ बर्दार होता हूँ। हमारे साथ चलो। जनाब कारतोफी हम सबके साथ हुआ है, मेहरबानी करके सवार हो जाए। ये मेरा आखिरी मुआहदा है तुम्हारे साथ, अब हम कोई काम नहीं करेंगे। देखो तुमने मेरे साथ क्या किया है। ऐसा दोबारा नहीं होगा, मुझे माफ कर दे। मुझे अपने मालिकों को मायूस करना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर वो नहीं जानते कि मैं तुम्हें असला बेच रहा हूँ तो मैं तुम्हें खत्म कर देता। क्या तुम उन्हें धमका रहे हो? हम सिर्फ तिजारत कर रहे हैं, सिर्फ तिजारत। जॉरिस, पुरसुकून चलो यहाँ से जल्दी चलो। अब हम क्या करेंगे? ये हमारा इलाका है, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। अब चलो। सुल्तान मौज़म ने इसकी बुनियाद रखी ताकि हमारे यतीम बच्चे पुरसुकून अंदाज में तालीम हासिल करें। हम इस बात का यकीन नहीं कर सकते कि यहाँ हमारे बच्चों के साथ ऐसा सलूक किया गया। आप हक पर हैं सुल्ताना, लेकिन पुरसुकून रहिए। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बच्चे अब भी यहाँ आराम से रह रहे हैं सुल्ताना, और खुश भी हैं। इसके पीछे जो भी है वो जल्द या बदेर पकड़ा ही जाएगा, और हमारे बच्चों का खोया हुआ अमन जल्द बहाल हो जाएगा। हम इस मामले में पूरी कोशिश करेंगे गुल जमाल। आप जरूर कामयाब होंगी सुल्ताना। मैं भी आपका इसमें साथ देना चाहती थी। क्या आप कहीं जा रही हैं? मैं आपसे इस बारे में बात नहीं कर सकी सुल्ताना। मुंतजिम साहब ने मुझे बुरसा के मकतब भेजने के लिए मुंतखब किया है। मैं वहाँ जाकर बच्चों की देखभाल करूंगी सुल्ताना। मुंतजिम साहब ने इस बारे में हमसे कोई जिक्र नहीं किया, तो क्या आप जाना चाहती हैं बुरसा? सच कहूँ तो मैं पाया तख्त में ही रहना चाहती हूँ सुल्ताना, लेकिन अगर ये फर्ज है तो इसमें मेरी मर्जी का कोई अमल दखल नहीं है सुल्ताना। उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं ज़रूर जाऊंगी। लेकिन हमें महल में आपकी ज़रूरत है। दरअसल वहाँ एक बच्चे को आपकी शफकत और तवज्जो दरकार है गुल जमाल। हमारे शहजादे को? जी, शहजादे नूरुद्दीन। यकीनन हमारे शहजादे यतीम तो नहीं है, लेकिन हमारे शहजादे एक ऐसे बच्चे हैं जो अपनी वालिदा से दूर रहने के बायस खुद को तन्हा महसूस करते हैं, चाहे कितने ही हुजूम में क्यों ना हो। आपकी शफकत और सुल्तान मौज़म के प्यार के बावजूद भी बदकिस्मती से, हत्ता कि उनके भाई और बहन भी उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन हम उनके साथ अपना ताल्लुक मजबूत नहीं कर सके। मगर कल एक हैरत अंगेज बात हुई। हमने पहली बार उनकी आंखें चमकते और उन्हें किसी पर एतबार करते देखा।
आपकी वजह से गुल जमाल। इसीलिए अगर आप हामी भरे तो आप हमारे बेटे शहजादे नूरुद्दीन की मौलिमा बने, प्यारी बेटी। ये मेरे लिए काफी शर्फ की बात है सुल्ताना। हमें आप पर भरोसा है। हम मुंतजिम साहब से बात करते हैं कि वो बुरसा के लिए किसी और का इंतखाब कर ले। वहाँ भी हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वालिदा। मेहमत, क्या हुआ मेहमत? गुलजमाल हमसे कब मिलने आ रही हैं? हम इस बारे में बात करने गए थे उनके पास, लेकिन एक मसला हो गया उनके साथ। गुलजमाल को बुरसा में तैनात कर दिया गया है। हाय अल्लाह, अब क्या करेंगे आप मेहमत? फिलहाल हम शादी के लिए थोड़ा और इंतजार करेंगे वालिदा। उसने मुलाजमत को आप पर तरजीह दी, हम समझ सकते हैं। इस अमल से हमारी नजर में उनकी इज्जत मजीद बढ़ गई है। इंशाल्लाह ये आपके लिए अच्छा साबित होगा। शादी का ताल्लुक तकदीर से है, तो वह आपके मुकद्दर में नहीं थी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो जल्द हमें एक कर दे। इंशाल्लाह। अहमद पाशा, जो हम सोच रहे हैं वो मत कहिएगा पाशा। सुल्तान मौसम, उन्होंने कहा है कि वो मुसलमानों को बेसुकून नहीं होने देंगे। वो चले गए। उन्होंने रूसी सिफारत खाने के आगे हथियार डाल दिए। तहसीन पाशा, गिरफ्तार करना चाहते हो मुझे? खुशामदीद। कौन कितने हथियार बेचेगा, उनकी कीमत क्या होगी और वो कहां पर अदायगी करेंगे, इन सब मामलात का ख्याल उस्मानी कातिबीन और अफसरान कर लेंगे। अहमद पाशा ने अब्दुल हमीद के अतराफ से वफादार लोगों को हटाने के लिए तुम पे दबाव डाला था, और याद रखना कि तुम्हें झूठी गवाही देने पे मजबूर किया था।